मैक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। ये क्लास 8th का सेकेंड चैप्टर है जो साइंस है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि मैक्रो ऑर्गेनिज्म होता है क्या चीज़ है। तो ध्यान में ये देने वाली बात है यहाँ पे कि मैक्रो ऑर्गेनिज्म हम उसको बोलेंगे, मैक्रो ऑर्गेनिज्म उसको बोलेंगे वह ऑर्गेनिज्म जिसको हम खुले आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो क्या बंद आँखों से देख सकते हैं? नहीं, खुले आँखों से नहीं, उसको हम लोग माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू seen can seen with the help of microscopes. This type of organism is known as macroorganism। एकदम आसान भाषा में बोलना है क्या कि वह ऑर्गेनिज्म, वह ऑर्गेन्स जिसको हम खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं, बट मैक्रो ऑर्गेनिज्म मैक्रोस्कोप के हेल्प से देख सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मैक्रो ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। तो मैक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें हम मैक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं उसको मैक्रोबायोलॉजी कहते हैं। मैक्रो ऑर्गेनिज्म के जो स्टडी करते हैं उसको हम लोग मैक्रो बायोलॉजी कहते हैं। जिस शख्स ने, जो साइंटिस्ट मैक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करता है उसको हम लोग मैक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। अब कहा जाता है कि मैक्रो ऑर्गेनिज्म पाया कहाँ जाता है? तो मैक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे कॉलोनीज में पाया जाता है। हमारे आसपास में कोई भी ऐसे प्लेस नहीं है कि जहाँ पे मैक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, चाहे वो लिविंग बॉडी हो या फिर नॉन लिविंग बॉडी हो, दोनों पे ही प्रेजेंट होता है मैक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे आप जानते हैं कि एयर में भी मैक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, वाटर में मैक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, सॉइल में पाया जाता है, डिजर्ट में, मर्सीलैंड में, और डेड एंड डेकेइंग बॉडी जो होता है वहाँ पे सड़ा मरा हुआ गले हुए पे भी मैक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जा सकता है। जैसे अमीबा का नाम सुना है, अमीबा क्या है? मैक्रो ऑर्गेनिज्म है। मैक्रो यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेलुलर बॉडी है वो। फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, ये सब के सब मैक्रो ऑर्गेनिज्म है। मैक्रो ऑर्गेनिज्म के जो टाइप्स होते हैं वो 5 टाइप्स होते हैं: बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और अलगी और वायरस। ये 5 चीज़ हमको याद रखना है। मैक्रो ऑर्गेनिज्म में 5 टाइप्स है। क्या क्या है? बैक्टीरिया है, फंगी है, प्रोटोजोआ है, अलगी है और वायरस है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, सबसे पहले मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी अगर लिविंग बीइंग्स है, बैक्टीरिया है, लिविंग बीइंग्स है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए उसका? सबसे पहला उसका नीड जो है, उसका हैबिटेट है कि वो रहता कहाँ है। उसके बाद उसका देखना है कि उसका न्यूट्रिशन कैसा है, खान पान कैसा है। उसके बाद फिर उसका रिप्रोडक्शन देखेंगे, क्योंकि न्यूट्रिशन होने के बाद रिप्रोडक्शन, नए न्यू स्पेसीज का फिर क्या करना, अपने सेम स्पेसीज को ही इंक्रीज कराना। फिर उसके बाद आता है कि उससे क्या हेल्पफुल है, क्या हार्मफुल है, ये चीज़ हम लोग उसका देखेंगे। अब बात करते हैं जैसे बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया का हैबिटेट जो होता है वो अर्थ पे कहीं पे भी हो जाता है। बैक्टीरिया का रहने का जगह जो है वो अर्थ के किसी भी प्लेस पे हो सकता है। और इसका देखिएगा, अगर सबसे पहले न्यूट्रिशन देखिएगा तो न्यूट्रिशन ये ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ से दोनों होता है। न्यूट्रिशन कैसा होता है? ऑटोट्रॉफ से भी होता है और हेटेरोट्रॉफ से भी होता है। और यहीं पे अगर बात करते हैं ग्रोथ कैसा है, तो रिप्रोडक्शन देखेंगे तो ये रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन से होता है। बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन किसके द्वारा? बाइनरी फिजन। हेल्पफुल क्या है? आप जानते हैं कि लैक्टोबैसिलस जो दही, दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, यानी मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, तो वो किसके हेल्प से होता है? तो बैक्टीरिया के हेल्प से होता है। और वो बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। तो ये चीज़ हेल्प है। आप जानते हैं नाइट्रिफिकेशन यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन कराने में भी मैक्रो ऑर्गेनिज्म का हेल्प होता है। जैसे बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प कराता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन हम आपको बताएंगे बाद में कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या चीज़ है, थोड़ा सा उसका स्टडी करेंगे। हार्मफुल बैक्टीरिया क्या है? जिससे कि हमको बीमारी होता है। तो जैसे मान के चलिए बैक्टीरिया का डिफरेंट डिफरेंट का हार्मफुलनेस है इसका। जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, टेटनस है,
ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, कोलेरा, टाइफाइड, निमोनिया, लिप्रोसी, डिप्थेरिया, ये सभी, लिप्रोसी भी आ जाता है, डिप्थेरिया भी आ जाता है, ये सभी क्या है, हार्मफुल बैक्टीरिया है इसका। फंगी, उसके बाद सेकेंड पॉइंट हम आता है फंगी, जो फंगस के नाम, ये नॉन ग्रीन प्लांट है और ये सेल वाल प्रेजेंट होते हुए भी, सबसे पहले इसका हैबिटेट देखेंगे तो हैबिटेट क्या है, हैबिटेट इसका यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि हैबिटेट इसका डेड और टेकिंग बॉडी पे है, सड़े गले हुए पे भी हो जाता है। और इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, पेनिसिलियम, मशरूम, ये सब है, पेनिसिलियम, मशरूम, ये सब इसका एग्जांपल। ईस्ट है, ईस्ट भी किसका एग्जांपल है, तो वो बैक्टीरिया का ही, सॉरी फंगस का ही एग्जांपल है। न्यूट्रिशन कैसा होता है इसका, हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है, सेल वाल प्रेजेंट है फिर भी इसका जो न्यूट्रिशन, मतलब इसका सेल वाल होते हुए भी, फंगस में क्या है, सेल वाल है पर ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। जनरली प्लांट में ही सेल वाल होता है, एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होता है। तो प्लांट में जो सेल वाल होता है, पर ये फंगस जो है एक्सेप्शन केस में है, जो कि सेल वाल होते हुए भी ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, इसीलिए इसको हेटरोट्रोफिक में रखा गया है। तो रिप्रोडक्शन कैसा है इसका, रिप्रोडक्शन है कि इसका स्पोर फॉर्मेशन द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, स्पोर फॉर्मेशन और बडिंग के द्वारा ही इसका क्या होता है, इसका रिप्रोडक्शन हो। यूजफुल क्या है, एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन, मेडिसिन भी बनाया जाता है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ग्लूकोज में अगर यीस्ट का प्रेजेंटेशन होता है, ग्लूकोज में अगर यीस्ट का प्रेजेंटेशन होता है तो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। क्या बनाता है ये, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल बनाता है। अब यहाँ पे हार्मफुल क्या है, एथलेट फूड्स होता है। आप जानते हैं एथलेट फूड का मतलब रिंगवॉर्म होता है। रिंगवॉर्म का मतलब कि हमारे पैर में लाली टाइप से आ जाता है जब कीचड़ उचड़ में घूमते हैं। तो ये क्या है, हार्मफुल फंगस है। हार्मफुल फंगस के नाम भी याद रखना है। और कुछ फंगस जो है, जैसे रस्ट और स्मूथ, ये सीरियल में होता है, जो सीरियल मतलब जो ग्रेन है उसमें, जैसे गेहूँ, मक्का में, ये सब में लग जाता है। तो यहाँ पे फंगस और प्रोटोजोआ, इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोटोजोआ की। तीसरा पॉइंट क्या है, प्रोटोजोआ है। तो प्रोटोजोआ में होता क्या चीज़ है, प्रोटोजोआ का हैबिटेट जो है वो है क्या, मैरीन हैबिटेट है, वाटर में के अंदर में रहता है ये, मतलब वाटर में रहता है कौन, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का स्ट्रक्चर है अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना जो है, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना जो है, ये प्रोटोजोआ का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, प्रोटोजोआ का स्ट्रक्चर है। न्यूट्रिशन कैसा होता है इसका, होलोजोइक और होलोफाइटिक दोनों टाइप का न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक का मतलब होता है कि जो एनिमल सब जो अपना फूड जैसे प्रिपेयर करता है, वैसे यहाँ पे कौन, प्रोटोजोआ भी करता है। होलोफाइटिक का मतलब होता है प्लांट के जैसा भी। तो यहाँ पे फंगस जो है एनिमल के जैसा भी और प्लांट के जैसा भी अपना, फंगस नहीं, प्रोटोजोआ जो है प्लांट और एनिमल के जैसा ही क्या कर लेता है, अपना फूड तैयार कर लेता है। तो इसके बाद हम लोग देते हैं कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसका रिप्रोडक्शन जो होता है बाइनरी फिजन होता है। क्या होता है रिप्रोडक्शन, इसका बाइनरी फिजन होता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है इसका, बाइनरी फिजन होता है। तो रिप्रोडक्शन याद रखना है इसका कि रिप्रोडक्शन कैसा होता है प्रोटोजोआ का, तो बाइनरी फिजन होता है। यूजफुल प्रोटोजोआ क्या होता है कि ये एक्चुअल में ये फूड चेन, एक्वाटिक फूड चेन है। जो कुछ अलगी ऐसे होते हैं जो डिग्रेडेशन में काम आता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी कराता है ये। हार्मफुल क्या है, तो अमीबा जो है समटाइम्स हार्मफुल हो जाता है, ब्लीडिंग और डायरिया होने की चांसेस हो जाती है प्रोटोजोआ से। कालाजार जो होता है वो प्रोटोजोआ से ही होता है। स्लीपिंग सिकनेस जो होता है ये किससे होता है, प्रोटोजोआ से ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग लेते हैं, तो वो अलगी है। तो अलगी का जो है, तो अलगी में क्या होता है, ग्रास ऑफ वाटर जो होता है कि पानी में जो ग्रास होता है वही अलगी कहलाता है। और मॉइस्चर प्लेस पे रहता है, इसका हैबिटेट हो गया मॉइस्चर प्लेस या एक्वाटिक प्लेस पे। और इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्लेमाइडोमोनास और स्पैरोगेरा। अलगी का दो एग्जांपल है, क्लेमाइडोमोनास और स्पैरोगेरा।
क्लेमाइडोमोनास जो है वो यूनिसेलुलर में आता है, और वहीं पे स्पायरोगैरा जो आता है वो मल्टी सेलुलर में आता है, जो क्या है, एक अलगी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसका न्यूट्रिशन जो होता है ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस करता है। ये न्यूट्रिशन जो है ये अलगी है, प्लांट लाइक है, और ये फोटोसिंथेसिस करता है। उसके बाद रिप्रोडक्शन देखते हैं, तो रिप्रोडक्शन इसका कैसा होता है, तो रिप्रोडक्शन में बाइनरी फ्यूजन भी आ जाता है, और अलगी कभी कभी जो है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी कर लेता है। अलगी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी कर लेता है। यूजफुल अलगी क्या है, ब्लू ग्रीन अलगी। ब्लू ग्रीन अलगी जो है ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प कराता है। हार्मफुल क्या है, तो हार्मफुल है कि ब्लू ग्रीन एल्गी चेंज कलर, टेस्ट, और क्या करता है, वाटर का टेस्ट चेंज करता है, उसका कलर भी चेंज कर देता है, जो मेकिंग अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। ये अलगी का ये खासियत है कि ये वाटर के टेस्ट को भी खराब करता है और कलर को भी कलर खराब कर देता है, जो पीने में अनफिट होता है। तो ये अलगी सबसे बड़ा खतरनाक काम कर रहा है। और उसके बाद जिससे कालाजार भी होता है, अलगी से जो बीमारी होता है वो, सॉरी, अलगी से जो बीमारी होगा वो बीमारी हो जाएगा टॉक्सिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टॉक्सिन हो जाएगा, यहाँ तक कि लंग्स में भी इफेक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं वायरस। वायरस आप जानते हैं दिमित्री इवेनोवस्की इनोवस्की जो है, इनोवस्की, दमित्री इनोवस्की 1892 में 1892 में इसने बताया था कि वायरस जो है इसका हैबिटेट लिविंग और नॉन लिविंग बॉडी पे दोनों पे होगा। न्यूट्रिशन इसका कैसा होता है कि न्यूट्रिशन जो होता है आउटसाइड और इनसाइड ऑफ द बॉडी, मतलब होस्ट के रूप में ये अपना होस्ट के फॉर्म में ये अपना न्यूट्रिशन तैयार कर लेता है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, अगर रिप्रोडक्शन देखते हैं इसका, तो रिप्रोडक्शन कैसा है कि रिप्रोडक्शन नंबर ऑफ न्यू वायरस आर प्रोड्यूस इनसाइड द होस्ट, मतलब अपने आप क्या होता है, होस्ट के अंदर में अपने आप नंबर ऑफ वायरस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। आप कोरोना वायरस का नाम सुने ही होंगे। कोरोना वायरस जो था वो आया था कैसे, ये तो पता है सबको है। कोरोना वायरस तो हम लोग सबको हिला के रख दिया था, और इसके बारे में हम लोगों को अच्छे से पता है कि उसका लाइफ स्पेन क्या होता है, वो कैसे स्प्रेड करता है। तो हवा में भी पाया जा रहा है और हर एक सामान पे भी पाया जाता है। लिविंग और नॉन लिविंग करेक्टरिस्टिक दोनों पे होता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ लिविंग पे ही होगा, नॉन लिविंग पे भी होने के चांसेस है, दोनों जगह रहता है ये। डिजीज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, तो ये तो हम लोग देख लिए कि किसके द्वारा, कुछ यहाँ पे लिस्ट है कि बैक्टीरिया से जो होता है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी जो है, डिजीज जो होने वाली है, ये ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस, कोलेरा, टाइफाइड, डिप्थेरिया, निमोनिया, लिप्रोसी। फंगस जो है, फंगस का एथलेट फूड्स, रिंगवॉर्म्स और इक्जेमा होता है। वायरस जो है, ये वायरस से पोलियो हो जाता है, चिकन पॉक्स हो जाता है, मीसल्स हो जाता है, हेपेटाइटिस हो जाता है, कॉमन कोल्ड हो जाता है, कंजक्टिविटीज़ और एड्स की जो डिजीज़ होती है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल डिजीज़ है एड्स, वो वायरस से ही होता है। प्रोटोजोआ में क्या होता है, एमोबिक डिसेंट्री हो जाता है, स्लीपिंग सिकनेस हो जाता है, मलेरिया और डेंगू देखिए, डेंगू कोई वायरस फीवर नहीं है, वो वायरस नहीं, वो क्या है, डेंगू एक्चुअल में प्रोटोजोन डिजीज़ है। पर वहीं पे मलेरिया अगर बात करें, जो मलेरिया हम लोगों को किससे हुआ, जो मच्छर काटने से होता है, ये भी मलेरिया है। तो डेंगू वायरस में नहीं आता है, ये डेंगू प्रोटोजोआ है, ठीक है, तो प्रोटोजोआ के अंडर में आ जाता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि बैक्टीरिया से जो होता है, जो प्लांट में जो डिजीज़ होता है, तो प्लांट में सिट्रस कैंकर हो जाता है। सिट्रस कैंकर किस में, प्लांट में हो जाता है बैक्टीरिया से। और यहीं पे अलगी से जो होता है रेड रस्ट हो जाता है टी और कॉफ़ी में। फंगस में जो रस्ट ऑफ वीट और स्मूथ ऑफ वीट में हो जाता है। और यहीं पे वायरस से जो होता है येलो वेन मोज़ेक हो जाता है। येलो वेन मोज़ेक जो है ये कैसा डिजीज़ है प्लांट में, तो बोलेंगे कि वायरस डिजीज़ है। तो फूड प्रिजर्वेशन, अब देखिए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि हमारे घर के में जो भी फूड बनाया होता है ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक रखते हैं तो वो अपने आप ख़राब हो जाता है। तो उसमें क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। तो उसको प्रिजर्व कैसे करें, तो हाउ प्रिजर्व द फूड, तो डिहाइड्रेशन करके,
मतलब उसको सुखा करके। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि उसमें पानी को हटा करके, पानी को हटाने का क्या तरीका है, पानी का फूड से पानी का कम करने के, या कोई चावल वाल आता है तो उसमें पानी को ख़त्म करने का यही एक है, रिमूव करने का यही एक है कि उसको सुखाना है, सन ड्राई करना है, ड्राई करना है। उसके बाद सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट या शुगर मिला करके हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं, या पिकलिंग करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको अच्छे से सुरक्षित रख सकते हैं। अब रेफ्रिजरेटर, आप जानते हैं कि बहुत सारे सामान लाते हैं जो ख़राब हो जाता है और रेफ्रिजरेटर में अगर रख देते हैं तो वो क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। वहीं पे कैनिंग करके, यानी पैकेजिंग करके भी हम लोग सामान को अच्छे से कर सकते हैं। पाश्चराइजेशन का मतलब होता है कि थोड़ा-सा 15 से 30 सेकंड तक गर्म कर देते हैं तो 70 डिग्री तक पहुँच जाता है। इससे मिल्क मेरा जो है वो सुरक्षित रह जाता है। मिल्क को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है उसका पाश्चराइजेशन करना। मतलब मिल्क जो गर्म करते हैं वही पाश्चराइजेशन कहलाता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसी का बात कर रहे थे। आप जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन के जो परसेंटेज है 78% है, फिर भी हम लोग उसको डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। डायरेक्ट नहीं ले सकते, ना हम ले सकते हैं, ना प्लांट ले सकते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता कैसे है, अगर मैं थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन करूँ कॉपी पे, तो ये देखने को मिलेगा कि मान के चलिए कि ये एक प्लांट है, ठीक? ये एक प्लांट है। ठीक? अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट में क्या है, नाइट्रोजन है, N2 है, ठीक? अब यहाँ पे इसके जो रूट्स होते हैं, डायरेक्ट तो नहीं ले सकता है प्लांट और एनिमल, तो इसके जो रूट्स होते हैं, इसके रूट्स में ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरियम और ब्लू ग्रीन अलगी। कौन सा, राइजोबियम बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी, ये दोनों इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है कि नाइट्रोजन को यहाँ से लिया और ला करके रूट के पास क्या किया है, फिक्स कर दिया है। यानी कौन लिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो राइजोबियम बैक्टीरियम भी हो सकता है, ब्लू ग्रीन अलगी भी हो सकता है। इसने क्या किया, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ करके नाइट्रोजन लिया और नाइट्रोजन को रूट के पास आ करके फिक्स कर दिया, और ये फिर पूरे बॉडी में चले गया। तो आपको पता ही है कि बॉडी बिल्डिंग फूड जो होता है वो प्रोटीन है, और प्रोटीन में जो है नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो ग्रोथ करने में और इसको स्ट्रॉन्ग होने में और अपने शेप साइज को कवर करने में जो सबसे बड़ा रोल है वो किसका है, प्रोटीन का है, जो प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। तो यही जो एक साइकिल होता है, फिर यहाँ पे गया, फिर प्लांट में गया, फिर उसके बाद इसको खाएगा, फिर उसको डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट करके फिर वो ज़मीन पे चले जाएगा। तो ये साइकिल होता है, इसी को नाइट्रोजन साइकिल भी कहते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसी को ला करके जो फिक्स किया है नाइट्रोजन को, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ठीक? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन ये था क्या हम लोग का, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, कैसे होता है ये पता चल गया हम लोग का। अब बात करेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन लाइटनिंग के समय में ज़्यादा होता है। जब मतलब के चलिए कि लाइटनिंग होता है, लाइटनिंग का मतलब होता है क्या चीज़ है, बिजली चमकना। बिजली जो चमकती है उसी टाइम में नाइट्रोजन फिक्सेशन ज़्यादातर होता है। आर्टिफिशियल फिक्सेशन जो हो रहा है, नाइट्रोजन मतलब आजकल आर्टिफिशियल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन भी होने लगा है, जैसे अमोनिया हो गया, नाइट्रिक एसिड, ये सब डाल देते हैं, खाद उद डाल करके उसमें हम लोग ज़्यादातर नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोगों का चैप्टर ये ख़त्म हो चुका है। जो चैप्टर कौन सा था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म था। हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या चीज़ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया कहाँ जाता है, हमारे आसपास में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो होता है टाइप कितना होता है, तो वो टाइप देखे, जो कि बैक्टीरिया था सबसे पहले, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, अलगी और वायरस था। सबके हम लोग हैबिटेट जाने और रिप्रोडक्शन जाने, न्यूट्रिशन जाने और हार्मफुल और हेल्पफुल भी हम लोग इसका देखे। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म था जो क्लास 8 का सेकंड चैप्टर था। इससे पहले हम लोग जो बात किए थे वो चैप्टर था कौन सा, वो चैप्टर था हम लोगों का क्रॉप प्रोडक्शन, उसका भी हम दिए हैं। तो ये भी है, और इसको आसानी से आप मतलब चैप्टर लॉन्ग है पर हम आसानी से क्या किए हैं, 20-22 मिनट में इसको समाप्त कर दिए हैं। तो आप आसानी से इसको रिवीजन के लिए अच्छा है, रिवीजन आप कर सकते हैं इस चैप्टर को। ठीक, थैंक यू।